कभी कभी इंसान की आज़ादी का सपना इतना मजबूत होता है कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों से भी टक्कर ले लेता है। क्या आप अपने सपनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी पापिलोन की। ये कहानी है हेनरी चारियर की, जिसे दुनिया पापिलोन के नाम से जानती है। पेरिस की गलियों का वो एक माहिर तिजोरी खोलने वाला था, एक ऐसा चोर जिसकी जिंदगी अपनी शर्तों पर चलती थी। एक दिन अपने बॉस को डायमंड्स देने के बाद, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड नेनेट से मिलने गया और उसे कुछ चुराए गए हीरे गिफ्ट में दिए, तो वो नहीं जानता था कि ये मोमेंट उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन जब वो उठा, तो पुलिस उसे एक ऐसे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है जो उसने किया ही नहीं था। वो चीखता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है, लेकिन सिस्टम के बहरे कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। असल में उसके बॉस को पता चल गया था कि पापिलोन ने डायमंड्स चुराए हैं, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए उसने पुलिस को रिश्वत देकर उसे जेल भिजवा दिया। उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, फ्रेंच गयाना की पीनल कॉलोनी में भेजा जाने वाला था। उस जेल की तरफ ले जाते हुए जहाज पर पापिलोन की मुलाकात होती है जूलोत से, जो उसे बताता है कि अगर वो जेल से भागने के बारे में सोच रहा है तो उसके पास पैसे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पैसों के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो डेगा नाम के एक अमीर लेकिन कमजोर आदमी से मिला। डेगा एक जालसाज है जिसने नकली बॉन्ड्स बनाकर लाखों कमाए थे, और अब वो भी उसी नर्क में जा रहा था। पापिलोन को पहली नजर में ही समझ आ गया था कि इस जेल की भूखी दुनिया में डेगा जैसे लोग शिकार होते हैं। डेगा के पास पैसा था और पापिलोन के पास हिम्मत और ताकत। एक सौदा होता है, पापिलोन डेगा की हिफाजत करेगा और बदले में डेगा उसे जेल से भागने के लिए पैसे देगा। डेगा, जिसे अपनी पत्नी और अपने वकीलों पर पूरा भरोसा था, उसे लगता था कि वो जल्द ही छूट जाएगा। वो इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसी रात जब एक कैदी का बेरहमी से पेट चीरकर उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं, डेगा कांप जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। ये जंगल है और यहाँ जीने के लिए एक शेर का साथ जरूरी है। पीनल कॉलोनी पहुंचते ही उनका सामना होता है वार्डन बैरेट से। वो कैदियों को साफ साफ बताता है, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। अगर पहली बार भागे तो 2 साल कालकोठरी की सजा मिलेगी, जहाँ ना रोशनी होगी ना आवाज। दूसरी बार भागे तो 5 साल, और अगर तीसरी बार कोशिश की तो तुम्हें डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाएगा, एक ऐसा टापू जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। वार्डन की बातें हवा में नहीं थीं, वो उस सिस्टम की क्रूरता का चेहरा था। जब एक कैदी जूलोत के भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की जान चली जाती है, तो उसका सबके सामने गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस एक पल में सारे कैदी समझ जाते हैं कि ये जेल उनकी कब्र बनने वाली है। पापिलोन ये सब देखता है, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह आग जल रही होती है। वो जानता था कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उसने भागने का एक प्लान बनाया। रास्ते में उसने एक बोट वाले से बात की, जो उसे पैसों के बदले वहां से निकालेगा। लेकिन जब वो बोट के पास पहुंचता है तो उसे धोखा मिलता है। वो बोट वाला वार्डन से मिला हुआ था। वो उन कैदियों के भागने की इंफॉर्मेशन वार्डन को देता था और उनके बदले बहुत सारे पैसे लेता था। जिसके बाद पापिलोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। भागते समय एक गार्ड को घायल करने के जुर्म में उसे 2 साल की सजा मिलती है। 2 साल एक ऐसी कोठरी में जहां दिन और रात का फर्क मिट जाता है, जहां सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं होता। उसे खाने के नाम पर बस इतना दिया जाता था कि वो जिंदा रह सके, लेकिन जी ना सके। वार्डन को शक था कि कोई पापिलोन की मदद कर रहा है और उसे रोज नारियल भेज रहा है। वो उस मददगार का नाम जानना चाहता था। वो पापिलोन का खाना आधा कर देता है, उसे भूखा रखता है। आप होते तो क्या करते? क्या उस दोस्त का नाम बता देते जिसने आपकी मदद की थी, या अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते? पापिलोन ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने अपने दोस्त डेगा को धोखा नहीं दिया। अब उसकी सजा को और भयानक बना दिया गया। उसे पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया गया। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। भूख और अकेलेपन से पापिलोन की दिमागी हालत खराब होने लगती है। वो टूटने लगता है, बिखरने लगता है। 1 साल बाद जब उसकी हालत खराब देखकर उसे कालकोठरी से बाहर निकाला जाता है, तो वो काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो आग अब भी जिंदा थी।
उसे जेल के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा डेगा से होती है। इस साल में डेगा ने वार्डन का भरोसा जीत लिया था और अब वो जेल में एक अच्छी पोजीशन पर था। पापिलोन उसे बताता है कि वो पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि वो इस कालकोठरी से बाहर निकल सके। दोनों दोस्त मिलकर एक बार फिर भागने का प्लान बनाते हैं। इस बार उनके साथ 2 और कैदी होते हैं, सेलियर और मैचुरेट। डेगा, जो अब तक भागने के नाम से भी डरता था, अपने दोस्त के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाता है। वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके गार्ड्स को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला देता है और जेल से भागने का रास्ता साफ कर देता है। एक तूफानी रात में चारों जेल की दीवारें फांदकर भाग निकलते हैं, लेकिन भागते हुए डेगा का पैर बुरी तरह टूट जाता है। सेलियर कहता है कि हमें इसे साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, ये हम पर बोझ बन जाएगा, लेकिन पापिलोन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। वो डेगा को अपनी पीठ पर लादकर उस चट्टान से नीचे कूद जाता है। किसी तरह वो चारों एक नाव तक पहुंचते हैं और समुद्र के अंधेरे में खो जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक तूफान उनकी छोटी सी नाव को अपनी चपेट में ले लेता है। नाव टूट जाती है। जब पापिलोन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान टापू पर पाता है। वहां के कुछ लोगों ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन ये आज़ादी भी एक धोखा थी। उनकी देखभाल करने वाली नन ही पुलिस को उनकी खबर दे देती है। उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार पापिलोन को 5 साल की सजा मिलती है। 5 साल, सोच कर देखिए। जिंदगी के 5 और साल उसी अंधेरे और खामोशी के नाम। जब वो इन 5 सालों के बाद बाहर आता है तो उसे सीधा डेविल्स आइलैंड भेज दिया जाता है, वो आखिरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक ऐसा चेहरा दिखता है जिसे देखकर उसकी टूटी हुई हिम्मत फिर से कायम हो जाती है। वो था डेगा। डेगा को पहले से ही उसी टापू पर भेज दिया गया था, क्योंकि भागते हुए उसे एक ऑफिसर की मौत हो गई थी। 5 साल बाद 2 दोस्त एक ऐसी जगह पर मिल रहे थे जो जिंदा लोगों के लिए जहन्नुम थी। डेविल्स आइलैंड एक चट्टानी टापू था जिसके चारों तरफ खतरनाक लहरें थीं। यहाँ से भागना मौत को गले लगाने जैसा था। डेगा अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने इस जेल को ही अपनी किस्मत मान लिया था। उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी। उसके लिए अब बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बचा था। लेकिन पापिलोन, वो अब भी वही था। उसकी आत्मा अब भी आजाद होना चाहती थी। वो रोज समुद्र की लहरों को देखता और एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता। उसने देखा कि हर 7वीं लहर इतनी तेज होती है कि वो किसी भी चीज को टापू से दूर समुद्र में फेंक सकती है। उसने डेगा को अपना प्लान बताया। वो नारियल के बोरों से एक राफ्ट बनाएगा और उस 7वीं लहर के साथ कूद जाएगा। डेगा उसे पागल कहता है। वो कहता है, ये खुदकुशी है। अगर तुम बच भी गए तो अकेले कहाँ जाओगे? पापिलोन मुस्कुराता है और कहता है, कम से कम मैं कोशिश तो करूंगा। डेगा अपने दोस्त की जिद के आगे हार जाता है और राफ्ट बनाने में उसकी मदद करता है। वो दिन आता है। दोनों दोस्त उस चट्टान के किनारे पर होते हैं। नीचे मौत की तरह गरजता हुआ समुद्र था। डेगा की आंखों में आंसू थे। वो जानता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। पापिलोन अपने दोस्त को गले लगाता है और कहता है, फिक्र मत करना, हम फिर मिलेंगे। और फिर जैसे ही 7वीं लहर आती है, पापिलोन नारियल की उस छोटी सी राफ्ट के साथ उस अथाह समुद्र में कूद जाता है। लहरें उसे ऊपर नीचे पटकती हैं, लेकिन वो जिंदा रहता है। डेगा ऊपर चट्टान से अपने दोस्त को दूर जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू भी थे और एक गर्व भी। उसका दोस्त पापिलोन तितली की तरह आजाद हो गया था। हेनरी पापिलोन शारियर ने बाद में अपनी इसी कहानी पर पापिलोन नाम की किताब लिखी, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी रूह की, उस जिद की जो किसी भी दीवार, किसी भी जंजीर को नहीं मानती। ये हमें सिखाती है कि हमारी जेल सलाखों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बनती है। जब हम उम्मीद नहीं करते, जब हम हार मान लेते हैं, हम तभी असल में कैदी बन जाते हैं। पापिलोन की जिंदगी एक सबूत है कि जब तक आपकी आत्मा जिंदा है, जब तक आपके अंदर फाइट करने की आग है, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी शारीरिक आज़ादी छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी रूह की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी आपको बार बार नीचे फेंकेगी, आपको गिराएगी, लेकिन हर बार उठकर ये कहना, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी
तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।